ने देखा जिन्वू अपनी पुरानी टीम से मिलता है और डी रैंक वाले गेट में जाने वाला होता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो 3 कैदी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और उनके साथ जिन्वू की पुरानी टीम भी। जिन्वू को मॉन्स्टर को मारता देख जिनचुल कहता है, तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। मॉन्स्टर को मारकर सभी हंटर्स आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें 3 रास्ते दिखते हैं। ये देखकर कंग ताशिक कहता है, हमें ग्रुप बनाकर उन 3 रास्तों में जाना चाहिए। सब लोग मान जाते हैं और अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। जिन्वू, जूही और जिनचुल बाई गुफा में जाते हैं और वो 2 हंटर्स बीच वाली गुफा में जाते हैं। कंग ताशिक और कैदी तीसरी गुफा में जाते हैं। वो दोनों हंटर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और जिन्वू से माफ़ी मांगने की बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है कंग ताशिक की तरफ। वो 3 कैदी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है कंग ताशिक का। एक आदमी कंग ताशिक को कहता है, ये लो 300 करोड़ रुपए, उन कैदियों को मार डालो क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी का रेप किया है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कंग ताशिक कैदियों को मार देता है। तभी वो दोनों हंटर्स आते हैं और कैदियों को मारते हुए कंग ताशिक को देखते हैं। कंग ताशिक को वो दोनों हंटर्स दिखाई देते हैं और फिर वो उनकी तरफ बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है। जिन्वू चल रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर वहाँ जाता है और देखता है तो कंग ताशिक ने उन सभी हंटर्स को मार डाला। ये सब देखकर जूही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कंग ताशिक तेजी से अपने चाकू से जूही पर हमला करता है। फिर जिन्वू बीच में आता है और एक हाथ से ही उसे रोक देता है। फिर कंग ताशिक कहता है, मैं बाहर जाके ये कहूँगा कि वो कैदी भागने के चक्कर में भी हंटर्स को मारते हैं और मुझे तो वो नहीं मार सकते, तो मैंने उन्हें मार दिया। इसका मतलब कंग ताशिक सभी हंटर्स को मारने वाला है। जिन्वू उसे मारने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। तभी जिनचुल उसे रोकता है और कहता है, तुम इसे नहीं मार पाओगे, मैं इसे देखता हूँ। जिनचुल अपनी तलवार उठाता है। जूही से अपनी ताकत बढ़ाने को कहता है। जिनचुल अपनी तलवार से कंग को 2 हिस्सों में काटता है और वो उसका जादू होता है और कंग दूसरी जगह खड़ा होता है। तभी कंग हमला करके जिनचुल के कंधे पर तलवार से मारता है। जिनचुल का खून निकलता है। तभी जूही उसके घाव को अपने हीलिंग मैजिक से ठीक करती है। कंग जूही पर वार करने पड़ता है। तभी जिनचुल पीछे से हमला करता है और कंग ताशिक इतना तेज होता है कि वो पीछे मुड़कर वार करता है। फिर कंग अपनी पूरी रफ्तार से जिनचुल पे वार करता है और उसके शरीर को अब तलवार से काटने लगता है। इससे जिनचुल बहुत घायल होता है और अपने घुटनों के बल बैठता है। उसके शरीर पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। कंग जिनचुल को जान से मारने वाला होता है। तभी जिनचुल अपना जादू इस्तेमाल करता है और एक आग का बाउंडर कंग को अपने अंदर समाता है। उसे लगता है कि काम हो गया और कंग वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ से आता है और जिनचुल को मारने ही वाला होता है। तभी जिन्वू बीच में आता है और उसका वार रोकता है। कंग दूर जाकर गिरता है। जिन्वू की इतनी तेज रफ्तार देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कंग मानता ही नहीं कि वो ई रैंक वाला हंटर है। तभी कंग कहता है, तुम्हारी शक्ति दोबारा जागी होगी। ये सुनकर जिनचुल और जूही चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये सब उस प्राचीन तहखाने में से आने के बाद से हुआ होगा। जिन्वू कंग से पूछता है, तुमने इन हंटर्स को क्यों मारा? कंग कहता है, उन कैदियों ने एक लड़की का रेप किया था इसलिए। फिर जिन्वू कहता है, मैं उन कैदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों हंटर्स ने क्या किया था। तभी हमें पता चलता है कि कंग उस लड़की के लिए उन कैदियों को नहीं मारता, बल्कि उसको इंसानों को तड़पा तड़पा के मारने में ज़्यादा मजा आता है। कंग जिन्वू के ऊपर हमला करता है। जिन्वू उसे बीच से काटता है पर वो उसका जादू होता है। तभी जिन्वू और कंग अपनी रफ्तार से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। उन दोनों को देखकर जिनचुल और जूही कहते हैं, ये बहुत तेज़ है, ये उस जिन्वू जैसा नहीं है जिसे मैं जानता था, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कंग कहता है, हमारी स्पीड एक जैसी है पर मुझे लड़ाई का एक्सपीरियंस तुमसे कहीं ज़्यादा है। तभी कंग अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाता है और जिन्वू के ऊपर कट लगा देता है। तभी स्क्रीन ओपन होती है। कंग को जान से मारने का टास्क देती है। जिन्वू के चारों तरफ एक काला ओरा आता है और जिन्वू इस लुक में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। जिन्वू अपनी स्पीड और ज़्यादा करता है और कंग के आँख के नीचे अपने डैगर से कट लगाता है। डैगर में जहर होता है इसलिए कंग के शरीर में जहर ज़्यादा जाता है और कंग की एक आँख लाल होती है। फिर से अपनी स्पीड से दोनों एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। फिर जिन्वू कंग के ऊपर वार करता है। कंग वहाँ से गायब हो जाता है। जिन्वू के ऊपर झुक कर वार करने लगता है। कंग जिन्वू के पैर पर कट लगाता है। फिर जिन्वू इस्तेमाल करता है फुल रिकवरी का। कंग ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैंने आज तक ऐसा हंटर नहीं देखा कि वो अपने आप से हील हो। तभी कंग गायब होता है और जिन्वू के ऊपर वार करता है। जिन्वू एक हाथ से उसके वार को रोकता है। जिन्वू को कंग दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वो अपना काला ओरा बढ़ाता है। तहखाने के चारों तरफ वो काला ओरा फैल चुका था। इससे कंग कंफ्यूज होता है और उसके सामने 2 आँख चमकती है। तभी जिन्वू कंग के छाती में अपना डैगर डाल देता है। कंग जिन्वू से पूछता है, तुम ई रैंक हंटर हो के भी कैसे जान ले सकते हो, हील कर सकते हो, इतने ताकतवर हो? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, मैं मर रहा हूँ, कम से कम अभी तो बताओ। जिन्वू कहता है, तुम बस ये समझो कि मैं वक्त के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। कंग कहता है, तुम्हें इस ताकत को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अंधेरा जितना देता है उससे कहीं ज़्यादा छीन लेता है। ये कहकर कंग मर जाता है। जिनचुल और जूही जिन्वू से थैंक्स कहते हैं। जिन्वू कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले मॉन्स्टर को मार के आता हूँ। जिन्वू मॉन्स्टर को मार के बाहर आता है। जिन्वू, जूही और जिनचुल बात कर रहे होते हैं। तभी कंग का पार्टनर जिनचुल वू आता है और उनको कंग ने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगता है और पूछता है कि कंग को किसने मारा।
जिन्हों को लगता है कि अब उसका राज खुल जाएगा। तभी जिनचुल कहता है, मैंने बी रैंक वाली हीलर के साथ कंग को मारा। जिनचुल वो एक ए रैंक वाला पुलिस वाला होता है, इसलिए इन सभी को पूछताछ करने के लिए ले जाता है। 3 घंटे बाद हमें बताते हैं कि जिस आदमी ने कंग को पैसे दिए थे उसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया। इससे जिन्वो, जिनचुल और जूही बेगुनाह साबित होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जूही जिन्वो को एक स्टोन देती है जो जिन्वो का पहला जीता हुआ स्टोन होता है। जूही स्टोन दिखाकर कहती है, क्या तुम्हें ये याद है जिन्वो? अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।